अपनी आखिर पे आके अपनी आखिरत व आकबत ख़राब की है। वो जरदारी तो है ही डाकू ना, उसमें तो कोई शक नहीं है, उसके डाकू होने में तो कोई शक नहीं है, ज़मीरों के सौदागर होने में कोई शक नहीं है। इन्होंने ये कि पसंद तरीके इंसाफ के साथ एक मुद्दा फिर हाथ हो गया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये क्या किस चीज़ की नज़र लगी आप लोगों को? नज़र लगने की बात नहीं है, वो सबको पता है कि डिप्टी स्पीकर है वो बिका हुआ है, ठीक है। उसने ये रूलिंग दी है बिल्कुल कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है किसी भी पार्टी का, उसका इस्तेहकाक होता है कि वो अपने मेंबर्स को बताता है कि उन्होंने कहाँ पे वोट डालना है। तो वो एक दिन पहले ऑलरेडी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास कर चुके थे और इस इजलास का इलामिया ये था कि 10 के 10 मेंबर्स जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई को बतौर वज़ीर आला वोट डालेंगे। तो अब ये जो रूलिंग दी है, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ इसका क्या हाल होगा। आपको याद है एक कतरी खत लिखा गया था और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, तो इसका भी हाल जो है वो कतरी खत जैसा होगा। ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला ये चौधरी शुजात का लेटर। और चौधरी शुजात ने अपनी आखिर पे आके अपनी आखिरत व आकबत ख़राब की है। वो जरदारी तो है ही डाकू ना, उसमें तो कोई शक नहीं है, उसके डाकू होने में तो कोई शक नहीं है, ज़मीरों के सौदागर होने में कोई शक नहीं है। इन्होंने ये लेटर पहले से लेके रखा हुआ था, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे क्योंकि ये लेटर कोर्ट में जाएगा तो ये सेटिसाइड हो जाएगा, इसलिए वो लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। हमारे 176 वोट थे, 10 काफ लीग के थे, 186 हो गए, 186 के 86 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कास्ट हुए। अब रह गई ये बात ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, तो ये इंशाल्लाह ताला सेटिसाइड होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से केस लॉ मौजूद है कि जो पार्टी का चेयरमैन या सरबराह है वो नहीं, जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है वो ऑथोराइज होता है। मैं ये सवाल करूंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब बार बार ये बात दोहरा रहे थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। बार बार वो एक चीज़ को दोहरा रहे थे और राजा बशार साहब ने आकर से काउंटर भी किया, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। वो तो फैसला किए बैठा था ना, रटा रटाया। वो फैसले का एक हिस्सा दोहरा रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कह रहा था कि जो वोट डालेंगे किसी दूसरी पार्टी को वो डी-सीट हो जाएंगे और उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो फैसला करेगा कि पार्टी के अरकान किसको वोट डालेंगे। तो पार्लियामेंट्री लीडर ऑलरेडी फैसला कर चुका था और वो फैसला ये था कि 10 के 10 अरकान जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई को वोट डालेंगे, इसलिए उसने फैसले को छुपाया है, लोगों को बताया नहीं। सर मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अगर वहाँ से भी आपको कोई बेहतर रिजल्ट नज़र नहीं आता, वहाँ से आपकी केस को सुना नहीं जाता या फिर वहाँ से कोई ऑर्डर्स नहीं आते, आपके हक में फैसला नहीं आता, आप लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? किस इदारे के पास जाएंगे? मैं ये समझता हूँ पहले तो 101%, क्योंकि ये हमारे केस में ऐसा हुआ था जब हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपने अरकान के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा था, लेकिन वहाँ पे ये उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है जब तक वो उसके साइन से लेटर नहीं आएगा। ये आप पूरे वसूख से जी ये अभी इमरान खान साहब का आप टीवी पे देखें चल रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सेटिसाइड हो जाएगा फैसला ये। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हमारे डिप्टी स्पीकर ने तो गद्दारी एक मुल्क के साथ साजिश हो रही थी तो उस पर रूलिंग दी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है तो ये तो खिलाफ आइन फैसला दिया है ना। 2 लेटर उसके सामने पड़े थे, आप भी सुन रहे होंगे कि तमाम मीडिया पे चल रहा था कि डिप्टी स्पीकर के सामने 2 लेटर पड़े हैं। अब उन्होंने ये बाय चॉइस ये वाला लेटर पिक कर लिया नून लीग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये अपना लेटर में क्या हो सकता था? वो नहीं हो सकता नहीं था, वो लेटर पब्लिक है, वो लेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के पार्लियामेंट्री लीडर का लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हम सब ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास किया है और उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि चौधरी परवेज़ लाई
मुतफ़िका तौर पर वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। तो ये तो जरदारी ने ब्लैकमेल करके और कोई पैसों का लालच दे के वो अरबों रुपया उसका हराम का कमाया हुआ जो फालतू पड़ा हुआ था उसने उनको मना लिया। वो सिर्फ ये कह रहा था, इनको भी पता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने तूल दिया है, 1-2 दिन, जितनी देर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती। बाकी वो लोगों के ज़मीर क्यों ख़रीद रहे थे? इसलिए ख़रीद रहे थे कि इस लेटर ने तो रद्दी की टोकरी में चले जाना है। तो वो ये चाहते थे कि कोई ऐसे अरकान ख़रीद लें जो उनको वोट ना करें, रिज़ाइन कर दें। अच्छा उबैद साहब, मैं यहाँ पे ये सवाल करूँगा कि मुसलसल तरीके इंसाफ जो सड़कों के ऊपर है, प्रोटेस्ट कर रही है, जलसे कर रही है, तो क्या लगता है कि अवाम जिस तरीके से बाहर निकल आती है, तो इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? आईनी बुरान है इस मुल्क में, कौन किसी का कब इस मुल्क के अंदर कुछ स्टेबल हुकूमत आएगी और एक आम आवाम को सोचेगी? डॉलर को देखें, वो मुसलसल शूट कर रहा है, तो हम 16% अगर हमारी करेंसी और गिर जाती है तो हम दिवाली हो जाएंगे। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? अगर आप चला दें तो फिर मैं बता दूं। चलाएं जी, मैं अपने इदारों के सरबराहान से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान उनका भी है, पाकिस्तान हमारा भी है। आपने जो ट्राई करनी थी ना वो कर ली, वो हो गई फेल। अब आपको चाहिए कि 1-2 दिन अगर और डॉलर इस तरह बढ़ा, और आपकी दूसरे मुल्कों ने अभी तो 245 पे एलसीज खुल रही हैं तेल की ख़रीदारी के लिए, अगर ये एलसीज खुलनी बंद हो गई बिल्कुल, और दूसरे मुल्कों ने आपको आपका क्रेडिट रेट पहले ही माइनस कर दिया है, तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ना इस मुल्क की फ़ौज बच सकेगी, ना आवाम बच सकेगी, ना रियासत बच सकेगी। और सबसे बढ़ के जो हम क्लेम करते हैं ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो ये हमारे एटमी असासे भी जो हैं ये भी हमारे ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इदारों के सरबराहान को चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। जिस तरह इन्होंने तमाम तर धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिल गया था, तो फिर इस जरदारी को पटा डालना चाहिए। जो पंजाब के लीडर थे जो वोट मांगने आ रहे थे लाहौर में, उन पे तो पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई। किसकी इतनी जरूरत थी? उनको किसी ने कहा था ना पाबंदी लगाएं। तो ये जो नोट, हम तो वोट मांगने आए थे, ये जो नोट बांटने आया था इस पे क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई कि ये पंजाब से दफ़ा हो जाए? इसका क्या काम? पूरे पंजाब में 7 सीटें हैं इस बेशरम आदमी की, और हराम का कमाया हुआ पैसा वैगनों बसों में भर के ये लाहौर ले आया लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए। और जब नाकामी हुई तो फिर इसने जाके पाँव पकड़े चौरी शुजात के, और वो सारा पैसा और सारी चीज़ें उसको ऑफ़र की, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हुआ। मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या 10 दिन में हो, ये फ़ैसला ये खातर रद्दी की टोकरी में जाएगा, और ये फ़ैसला चौधरी परवेज़ लाई के हक़ में आएगा। ही विल दी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जी नाज़रीन, आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये जो लेटर है ये मुस्तरद हो जाएगा और परवेज़ लाई साहब जो है वो दोबारा वज़ीर आला। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये लेटर मुस्तरद हो जाता है तो दोबारा वोटिंग होगी? नहीं, दोबारा वोटिंग नहीं होगी। ये 10 वोट जो हैं ये काउंट हो चुके हैं। आपने सुना, उसने कहा कि 176 पीटीआई के अरकान, 10 क्यू लीग के, 186 हो गए। 186 में से बाद में उसने ये कहा, चूंकि मेरे पास चौधरी शुजात का लेटर आया है और मैंने उस लेटर की तस्दीक की है, ये 10 वोट काउंट नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि ये 10 वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे।